पहाड़ों पर मॉनसून आफत बन रहा है। बागेश्वर में देखते ही देखते पहाड़ खिसक गया। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। मैदानों में नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद कटान होने से कई घर पानी में समा गए। एक रिपोर्ट देखिए। कुदरत का खौफनाक तांडव। देखते ही देखते खिसका पहाड़। मलबा आया, धूल का गुबार। पहाड़ में हलचल हुई और देखते ही देखते पहाड़ खिसक गया। ऐसा भयानक मंजर देखकर कोई भी दहशत में आ जाए। पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसका और इसके साथ में पेड़ पत्थर झाड़ियां सब मलबे की शक्ल में बदलते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगे। पूरा इलाका धुआं हो गया। वहीं आसपास मौजूद किसी शख्स ने कुदरत के इस क्रोध को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा पहाड़ टूटकर धरती पर गिर गया हो। बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक के मोमधुरा क्षेत्र की ये घटना है। देखते ही देखते मंदिर को लेकर सोमवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दान चोरी की जांच की स्टेटस रिपोर्ट एसआईटी कल सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। एक रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। दोनों ने चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चढ़ावा चोरी की जांच कराने की मांग की है। साथ ही अब तक मिले चंदे और वित्तीय लेन देन को सार्वजनिक करने की भी मांग की है। एसपी नेता एसटी हसन ने सरकार पर निशाना साधा है। एसआईटी रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। ये एसआईटी ने तो अपनी रिपोर्ट बनाई ली है, तो दाखिल क्यों नहीं कर रहे? इससे ये शुबा होता है कि एसआईटी ने जो रिपोर्ट बनाई है वो भी कहीं ना कहीं टेम्पर्ड है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है तो टाइम क्यों ले रहे हैं? जो बनी हुई रिपोर्ट है वही दे दें। 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होनी है, जिसमें ट्रस्ट के खाली पदों को भरने पर चर्चा होगी। महंत दिनेंद्र दास का कहना है कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर की गई है। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। उस मीटिंग में जो रामलला कहाँ चोरी है वो सब बातचीत होगा और 3-4 सदस्य कमी है उनकी व्यवस्था की जाएगी और रामलला के यहाँ पूजा पाठ सही चल रहा है। दर्शन करने के लिए भी कोई कमी नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। रामशंकर यादव, टिन्नू और मनीष यादव से पूछताछ में खुलासा। टिन्नू यादव के पास अनाधिकृत तौर पर दान पात्र की चाबियां रहती थी। ट्रस्ट के एक बड़े सदस्य ने टिन्नू को चाबियां सौंपी थी। टिन्नू यादव बगैर रोक टोक के मंदिर परिसर में आता जाता था। दान काउंटिंग सेंटर पर भी टिन्नू बेधड़क होकर आता जाता था। टिन्नू ने भतीजे मनीष यादव की भी काउंटिंग में ड्यूटी लगाई थी। मनीष यादव के पास से करीब 2 लाख रुपए मिले थे। टिन्नू ने पत्नी के नाम पर कंस्ट्रक्शन कंपनी भी खोली थी। टिन्नू ने अपने बेटे को पीडब्ल्यूडी में नौकरी भी दिलवाई। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए 2500 से ज्यादा आवेदन आए हैं। 3 सदस्यीय चयन कमेटी सभी आवेदनों की जांच कर 3 नामों को शॉर्टलिस्ट करेगी और ट्रस्ट को सौंपेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। ऋषमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच में ये सुनवाई होगी।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं। सबको एक साथ शामिल करते हुए कल ये सुनवाई होगी। माना जा रहा है स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो रहा है। कल सुबह विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होनी है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में कल सुबह ये बैठक होगी। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इसमें मौजूद रहेंगे। विपक्षी दलों के सांसदों के साथ इस बैठक में चर्चा होगी और खासतौर पर किस रणनीति के तहत विपक्ष आवाज बुलंद करेगा संसद के भीतर, इस पर भी रणनीति तय की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र का आगाज होने जा रहा है और ऐसे में कल सुबह विपक्षी दलों के नेताओं की भी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में राज्यसभा से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे और उन्हीं के ऑफिस में कल सुबह ये बैठक होगी और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जिसमें विपक्षी दलों के सांसदों के साथ चर्चा की जाएगी।